कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने और कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के सभी संगठनों से जुड़े हुए लोग एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी की। मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार देश में दहशत का माहौल बना रही है और सत्ता के नशे में चूर होकर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसी तरह की मनमानी और दमनकारी नीतियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, एक नई परिपाटी आज पूरे भारतवर्ष में विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए, इनके कारनामों को मीडिया में ना आ सके, उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां आज केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो करने जा रही है केंद्र की सरकार। कंपनी एक्ट पे नेशनल हेराल्ड का और एजीआई का मामला था, जिसमें ना कि कोई भी संपत्ति बेची गई, ना संपत्ति का अधिकार बदला गया। सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जनता के बीच में गलत तथ्य रखकर कहीं ना कहीं आज आने वाले बिहार चुनाव और केंद्र के ये राज्यों में आने वाले जो चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव है, आपके बिहार के चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करा जा रहा है। आपको मैं क्लियर कर दूं, कंपनी एक्ट पे नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया एजेंसी को जो है 90 करोड़ का लोन जो है उनको हस्तांतरित किया गया, ताकि कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट पे रजिस्टर्ड है, उस कंपनी एक्ट के मामले में यह है कि ना कोई डिविडेंड लेगा, ना प्रॉफिट का शेयर किसी को बटेगा, ना कोई प्रॉपर्टी बिकी। तो आज ईडी के माध्यम से चार्जशीट, क्योंकि 1 साल के अंदर फाइल होनी थी, 9 अप्रैल को इनका कार्यकाल 1 साल का इसकी चार्जशीट फाइल करने का था। आज पूरे प्रदेश में जो 5000, पूरे देश में भारतवर्ष में 5000 जो केसेस रजिस्टर्ड है एमपीपीएमएलए कोड में, तो आज उन कोर्टों का जो प्रिडिक्शन रेट जो है वो प्रिडिक्शन रेट 1% से भी कम है जिसमें किसी को सजा हुई है। तो ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बनकर कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आइए, राहुल गांधी जी ने कहा है, आज जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में अधिकारी कर्मचारी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश देने का काम राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे भारतवर्ष हो, जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं। सरकारें आएंगी और सरकारें बदलेंगी। ये कोई यहाँ पर कोई पट्टा लेके नहीं आया कि जिंदगी भर आजम मिनी की सरकार रहेगी। कांग्रेस की सरकार आने पर उन अधिकारियों को हम जिले स्तर से लेके, ग्रामीण स्तर से लेके देश स्तर तक हमारे कार्यकर्तागण चिन्हित कर रहे हैं कि उन कर्मचारियों के पीछे किस तरीके से जो ये अनावश्यक आप कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने के काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं चिन्हित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। सीसीएन न्यूज के लिए मासूम की रिपोर्ट।